जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी भैरव जी की यानी कि काल भैरव की साधना करनी है या हमें कोई ना कोई एक संदर्भ में उनकी पूजा भक्ति करना चाहते हैं ताकि हमारे घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो रोग दोष है, जो आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए वो काल भैरव का सहारा लेना चाहते हैं। आपके इष्ट हो सकते हैं, आपके कुल देवता हो सकते हैं काल भैरव। तो उनकी पूजा आराधना करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कैसे आप उनको खुश करके अपने घर का रोग दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हो। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और समझ आने पे इस विधि को एक बार अपना के देखिएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपकी जितनी भी परेशानियाँ होंगी वो धीरे 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 सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके रास्ते में बार बार अड़चने आ रही है, आपको रुकावट आ रही है, धन की जो परेशानी है, धन तो आ रहा है परंतु वो रोगों में, बीमारियों में, हॉस्पिटल में जा रहा है, तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए। हर महीने आने वाली कालाष्टमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में क्या होता है कि भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत किया जाता है। तो हर महीने का आप पंचांग देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, गूगल करेंगे ना, आपको ये जानकारी मिल जाएगी काला अष्टमी कब आ रही है। तो हर महीने में एक काला अष्टमी आती है, तो उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब काला अष्टमी व्रत से आपने क्या करना है, जैसे आपके शत्रुओं का आपको डर है, बार बार आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, बार बार आप अच्छे कर्म कर रहे हो फिर भी आपके दुश्मन आपके आगे खड़े हैं, आपको वो जीवन में सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा कर देते हैं या कुछ ना कुछ घर पे ऐसा कोई किया कराई वाली चीज़ मिलती रहती है घर के आगे या घर के अंदर। और साथ ही साथ वो क्या करता है, आपका दुर्भाग्य पूरी तरीके से दूर कर देगा ये काला अष्टमी का व्रत। अब इस चीज़ का सौभाग्य की प्राप्ति आपको कैसे करनी है, भगवान काल भैरव की उपासना करने से। अगर अकाल मृत्यु का भी डर होगा ना, कि मतलब कोई अचानक से किसी की मृत्यु हो जाएगी, कोई मर जाएगा, इस चीज़ से भी मुक्ति पाने की उपासना अगर आप इस विधान से कर लेते हो तो वो डर, वो भय का भी नाश होता है। परिवार में सुख शांति का आरोग्य प्राप्त होता है। भगवान काल भैरव की पूजा से रोग हो गया, दोष हो गया, भय हो गया, किसी भी प्रकार का भय हो, किसी भी चीज़ का डर हो, उससे भी 100% मुक्ति मिल जाती है। भगवान काल भैरव की पूजा और व्रत को जो करने से जो समस्त मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। हाथ में त्रिशूल, तलवार और डंडा होने की वजह से भगवान काल भैरव को दंड पाणी भी कहा जाता है। इस व्रत में श्री भैरव चालीसा का पाठ किया जाता है और भगवान भैरव के मंदिर में जाकर सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, नारियल कौन सा, जटाई पानी वाला नारियल जो होता है ब्राउन कलर का, जिसकी जटाएं होती है ना, उसके साथ साथ आपको चने, जो चना होता है वो आप उनको भोग प्रसाद के स्वरूप चढ़ा सकते हो, और पुए, जो माल पुए होते हैं, मीठे वाले पुए बनते हैं, वो आप उनको चढ़ा सकते हो, और जलेबी भी आप चढ़ा सकते हो। इस जो ये जो मैंने विधान बताया है, जिस पे मैंने भोग प्रसाद आपको बताया है, कि अगर आप ये सच्चे भक्ति भाव से उनके पास जाकर चढ़ाते हो ना, भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाते हो। अब दिया जलाने के भी अलग अलग तरीके हैं, आप नॉर्मल दिया भी जला सकते हो या एक चौमुखा दिया सरसों का तेल का, आटे का बनाओ, आप आटे का एक चौमुखा दिया बनाओ, उसमें 4 बाती डालो और सरसों का तेल डालो। जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी है उसके सर से 7 बार आपको सीधा क्लॉकवाइज वार दो, या फिर आप सब लोग अपने घर के, जैसे सभी घर वाले परेशान हैं, तो आप सबके हाथ लगा के ना इस चौमुखे दिए को, आटे का, ताज़े आटे का दिया बनाना है, किसी भी पुरुष से आप घर में बनवाइए, और चाहे बेटा हो या पिता हो या पति हो, जो भी पुरुष हो, वो इस आटे को गूंथे और उसके बाद इससे वो चौमुखा दिया बनाए, और उस दिए को आप 4 मुख देकर, या बना बनाया दिया भी खरीदना चाहो तो वो भी खरीद सकते हो, और भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाओ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, श्री काल भैरव अष्टकम का पाठ करना है। अब इसके लिए आप गूगल में अपना ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ताकि आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं ना, उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। काल अष्टमी के दिन से लेकर 40 दिनों तक काल भैरव का दर्शन करने से भगवान भैरव खुश होते हैं।
अब आपने जैसे कालाष्टमी का व्रत करा, कालाष्टमी पे ये सेवा शुरू कर दी। अब लगातार 40 दिनों तक आपको ये कार्य उसी विधि-विधान से करते रहो, या प्रत्येक 40 संडे कर लो, रविवार का दिन है भैरव बाबा का, आप 40 दिनों तक ये करके देखो और आपको साथ ही साथ स्वप्न में भैरव बाबा के दर्शन होंगे, या उनके किसी भी, जैसे उनका जो सवारी है वो कुत्ता है, कुत्ते के भी आपको दर्शन हो सकते हैं। इस तरीके से भैरव बाबा आपको रास्ता दिखाएँगे। जिस भी इच्छा लेकर आप उनकी उपासना कर रहे हो, आप उनका व्रत कर रहे हो, उनका ध्यान कर रहे हो, इस व्रत में काले कुत्ते को मीठी रोटी भी आपने खिलानी है। अब मीठी रोटी कैसे बनानी है? आप उस पे रोटी बनाओ, उसमें चाहे चीनी डाल दो या बूरा डाल दो। मीठी रोटी को जो भी रोगी व्यक्ति है, जो भी परेशान व्यक्ति है, उसके हाथों से आप कुत्ते को ज़रूर खिलाओ। इस व्रत में काले कुत्ते को आपको मीठी रोटी ज़रूर खिलानी है। शाम को आपको आरती करनी है, आपको पूजा पाठ करना है, उनका ध्यान करना है और आपको फलाहार रहना है। मतलब कि फल खा सकते हो और कोई चीज़, मतलब अन्न का आपको त्याग करना होगा इस दिन पे। अगले दिन जब आपकी उपासना हो जाती है तो अगले दिन आपने क्या करना है, सुबह स्नान पूजा पाठ के बाद उपवास आप खोल सकते हो। यानी कि आज जैसे कालाष्टमी है, आपने व्रत किया, दूसरे दिन आप इसकी जो उपवास है उसका उद्यापन या उसको खोल सकते हो, व्रत को खोल सकते हो। रात में आपने क्या करना है, चंद्रमा को जल ज़रूर चढ़ाना है। अपनी परेशानी, अपने तंत्र विद्या या किसी ने बंधन बाधा कुछ भी प्रकार का जो भी आपको लगता है, या किसी चौकी दरबार में गए हो, आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, कोई उपाय मत करो, कुछ मत करो, 40 दिन की भैरव बाबा की सेवा उठा लो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप देखोगे ना आपकी लाइफ से ना नेगेटिविटी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो 100% आपकी, 101% आपकी समाप्त हो जाएगी। घर में कोई बुरी चीज़ का वास बिल्कुल नहीं होगा। आप देखें कलह कलेश जो हो रहे थे आपके, वो भी आपके कट जाएंगे। सुख शांति आएगी, गृहस्थ जीवन आपका अच्छा चलेगा, परेशानियों का समापन हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का आपको दिक्कत परेशानी, जैसे आपको लग रहा है कि बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, बिज़नेस एकदम से ठप हो गया है, नीचे गिर गया है और एकदम परेशानियाँ आ गई हैं, आपको देख रहे हैं चारों तरफ से आपको परेशानियों ने घेर लिया है, आप ये उपासना एक बार करके देखो। हर महीने की कोई भी एक कालाष्टमी को आप ये शुरुआत कर सकते हो और उसके बाद ये व्रत करके विधि विधान से भैरव बाबा की सच्चे मन से आप सेवा कीजिए। आपकी दिमाग से नेगेटिविटी खत्म होगी। हाँ, चंद्रमा को जल आप रात को आप 9 बजे भी चढ़ा सकते, 9 बजे के करीब आप चंद्रमा को जल दीजिए। देखिए आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अब जो लोग बोलते हैं कि अब पोहे कैसे बनते हैं हमें नहीं पता, या कहीं भी कई सवाल आते हैं इसमें, ये नहीं होगा वो कैसे करना है, तो आप ये कर सकते हो, आप काली उड़द ले सकते हो, साबुत काली उड़द, आप सवा मुट्ठी काली उड़द ले लीजिए, आप उसको अर्पण कीजिए, उनको साबुत अर्पण कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी परेशानियां बोल के अर्पण कीजिए उनको, या फिर काली उड़द से आप पकौड़ियाँ, या फिर उड़द की दाल की जो धुली हुई उड़द की दाल की पकौड़ी बनती है, वो पकौड़ी आप उनको चढ़ा सकते हो। या फिर आप, वो होता है दही बड़ा, होता है दही बड़ा, आप उनको चढ़ा सकते हैं। आप देखिए, आप इस तरीके से भैरव बाबा की सेवा उठाओगे ना, और 40 दिनों तक आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद भोग स्वरूप के रूप में ये कार्य आप करके देखो, ठीक है। जलेबी, इमरती, ये सब भी चढ़ा सकते हो, पुष्प आप चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए। आप जितने अच्छी तरीके शाम के समय पे आप इनकी सेवा अच्छे से कर लीजिए। किसी भी माने हुए मंदिर में आप महीने में एक बार अगर कालाष्टमी के दिन जा सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी सिद्ध पीठ हो जो भैरव बाबा का, वहाँ जाके आप उनके दर्शन कीजिए। किसी का, जैसे कहते हैं कि अगर कोई भी घर पे बहुत शराब पीता है, दारूबाज है, नशा करता है, गलत चीज़ों में पड़ गया है, तो उसको कैसे बचाना है आपने, आप भैरव बाबा की सेवा उठाइए। जिस घर में भैरव बाबा की सेवा होगी ना, उस व्यक्ति का जो नशे का होगा ना, उच्चाटन हो जाएगा, वो नशा ही खत्म हो जाएगा, उसको दुर्गंध आएगी उससे, उस नशे को करने से दूर भागेगा। तो जैसे अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बहुत शराब पीता है आपके घर में, तो उसकी जो शराब की बोतल है ना, यानी कि जो शराब वो पीता है, सेम वही शराब लेके उसके सर से, उस व्यक्ति के सर से लेकर पाँव तक 7 बार सीधा क्लॉकवाइज वार के किसी भी संडे को सिद्ध पीठ में भैरव बाबा के आप चढ़ा के आइए। आप, कोई सिगरेट पीने का आदी है, कोई नशा करने का आदी है, उसके नाम से उस नशे का सेम वही चीज़ आप वहाँ चढ़ा के आ दीजिए, या फिर वहाँ जला के आ जाइए। आप देखेंगे धीरे 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 वह व्यक्ति जो है नशे से दूर हो जाएगा। आपको प्रार्थना करनी है कि फलाना व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति उसका नाम लेकर कि फलाना व्यक्ति नशे का आदी हो चुका है, इसका नशा छुड़वाइए भैरव बाबा जी, इसको इससे दूर कीजिए, इसके नशे का उच्चाटन कीजिए। आप ये विधि 51 बार भी उनके चरणों में बोल के आओगे और उसका जो दारू है,
शराब है, सिगरेट है, जो भी वो नशा करता है वो उनके चरणों में त्याग दोगे, उसके सर से 7 बार वार के, आप देखोगे, आप इस 40 दिन की सेवा में उस व्यक्ति पे इतने बदलाव देखोगे ना, उसको सद्बुद्धि आएगी, उस नशे से, उस परेशानियों से, उस कष्ट से वो दूर होता जाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भैया करना नहीं चाहते, परंतु मजबूरन वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में या घर में परेशानियां इतनी है कि उनको सॉल्यूशन ही वही लगता है, वो चीज़ से बचने के लिए। उनसे बोलिए कि कालाष्टमी के दिन रात को 9 बजे चंद्रदेव को जल अर्घ ज़रूर दीजिए, ठीक है। चंद्रदेव का कोई भी बीज मंत्र आप ले लीजिए, उससे आप जाप करके 11 बार उनको जल अर्पण कीजिए, हल्दी कुमकुम और सफ़ेद चावल डाल के बिना टूटे हुए। आप ये उपाय कीजिए, उपासना कीजिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरबार से जुड़े रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूले, किसी का भला हो जाएगा। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।